हम देखेंगे और दैट इज ये जो मेसिंग, ये मेसिंग का नाम है सेपार मेसिंग। इसका काम है शेपिंग ऑपरेशन, इसको बोलते हैं सेपार मेसिंग, इसका काम है शेपिंग ऑपरेशन। ओके, नॉर्मली शेपिंग ऑपरेशन क्या करते हैं, यहाँ पे जो फ्लैट जो ऑब्जेक्ट है दिस इज वर्क पीस को फ्लैट करते हैं। अगर हमको टेस्ट जो वर्क पीस का डायमेंशन है उसको चेंज करना है तो हम लोग ये शेपिंग मशीन यूज करते हैं। ये जो सरफेस है इस सरफेस को फ्लैट करना है तो भी हम लोग शेपिंग मशीन यूज करते हैं। और क्या करते हैं, सपोज यहाँ पे एक ग्रुप चाहिए, एज पर रिक्वायरमेंट ग्रुप चाहिए तो ग्रुप के लिए हम लोग इस पे शेपिंग मशीन यूज करते हैं। यहाँ पे देखो एक ग्रुप नीचे है, शायद छोड़ो, ये ग्रुप है, ये ग्रुप को हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस। ओके, मगर मेरे पास अगर स्क्वायर ग्रुप चाहिए तो मेरा टूल भी स्क्वायर होना चाहिए। मेरे पास अगर मेरा 10 mm का ग्रुप चाहिए तो टूल का जो पार्ट है सामने वाला पार्ट वो 10 mm का होना चाहिए। तो एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रुप हम लोग को इसको नया टूल बनाना है, उसको बोलते हैं शेप टूल। ये जो टूल नया बनाएंगे उसको बोलते हैं शेप टूल। और क्या कर सकते हैं, सपोज यहाँ पे वी ब्लॉक प्रिपेयर करना है तो वी ऐसे वी ब्लॉक करना है तो वी ब्लॉक को प्रिपेयर करना है, फिर भी हम लोग शेपिंग मशीन में कर सकते हैं। कैसे करेंगे वी ब्लॉक को प्रिपेयर करने, यहाँ पे देखो एक डायग्राम है, इस डायग्राम में देखो नंबर दिया कितना एंगल में इसको फिट करना है। अगर हमको ये 60 डिग्री एंगल चाहिए तो हम 60 डिग्री एंगल में फिट करेंगे और मूव करेंगे। ठीक है, ये जो शेपिंग मशीन है, शेपिंग मशीन में दो मैकेनिज्म काम करते हैं। वन इज रेसिप्रोकेटिंग मोशन। रेसिप्रोकेटिंग मोशन मींस ये जो इसको बोलते हैं रैम, इस रैम सेम डायरेक्शन में आगे पीछे सेम लेंथ ये एक ही बार एक ही चीज करते हैं। दैट्स व्हाई कॉल दिस इज रेसिप्रोकेटिंग मोशन। अनदर इज क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म मींस ये जो मशीन है, इस मशीन में फॉरवर्ड स्ट्रोक, जो ये फॉरवर्ड स्ट्रोक बोलते हैं, ये बैकवर्ड स्ट्रोक बोलते हैं। फॉरवर्ड स्ट्रोक का मटेरियल रिमूव होता है मगर बैकवर्ड स्ट्रोक में मटेरियल रिमूव नहीं होता। बैकवर्ड स्ट्रोक में जस्ट ये उठ जाता है, ये लगेगा उठ जाएगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड स्ट्रोक में क्या होता है, ये मशीन सामने जाता है और मटेरियल रिमूव करता है जो नॉर्मली एज पर फीड होता है, जो हम लोग यहाँ पे देंगे ऐसा टाइप का फीड यहाँ पे यूज होगा। बट रिवर्स टाइम में कोई भी मटेरियल रिमूव नहीं होगा। तो मटेरियल रिमूव नहीं होगा तो टाइम वेस्ट क्यों करें, टाइम वेस्ट नहीं करना है तो ये स्ट्रोक जल्दी खत्म करना है तो फिर एक आ जाएगा क्योंकि टाइम इज मनी। ओके, तो ये नीचे पीछे जाएगा जल्दी जल्दी, उसको बोलते हैं क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। इसमें क्या है, एक मैकेनिज्म करके रखा है, एक सर्किल रखा है और एक दो डंडा लगा हुआ है। उसमें जो मूवमेंट ऑफ सर्किल 280 डिग्री और 270 डिग्री फॉर द फॉरवर्ड स्ट्रोक एंड रेस्ट इज द बैकवर्ड स्ट्रोक। तो ये जाने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, ये जाने के लिए कम टाइम लगेगा। ऐसे मैकेनिज्म इसके अंदर करके रखा है। ठीक है, तो इसके साथ बोलते हैं क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। ओके, दिस इज कॉल्ड रैम एंड दिस इज कॉल्ड टूल पोस्ट और हेड। ओके, ये मेरा एक्चुअली फीड, इसको हम लोग देंगे, सॉरी दिस इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ कट, दिस इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ कट एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड फीड। ओके, ये जो टेबल है, टेबल को हम लोग ये बाय हैंडल इसको हम मूव कर सकते हैं। ऐसे करके हम लोगों को मूव कर सकते हैं। ये मूवमेंट हो रहा है टेबल को एज पर द रिक्वायरमेंट एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, ये जो टूल है इसको डेप्थ ऑफ कट देंगे और इसको मूव करेंगे, यही काम है। मगर ये जो मूवमेंट है, ये टेबल मूवमेंट अगर हाथ से करेंगे तो मैनुअली हम लोग इसको कर सकते हैं, मगर हमको ऑटोमेटिक कर चाहिए। ये जो मूवमेंट है आगे पीछे वाला मूवमेंट ये हम ऑटोमेटिक चाहिए। तो ये जो रैचेट है इसको हम एंगेज करेंगे तो हो जाएगा आगे पीछे, ये करेंगे तो सीधा उधर जाएगा, ये करेंगे तो इधर आएगा। तो इस हिसाब से हम लोग को उसको मूव करना है। सपोज हम लोग को देखो यहाँ पे लेके जाते हैं एकदम साइड में, ठीक है, और स्टार्ट करेंगे। उससे पहले बोल देता हूँ ये मेरा एक्चुअली दिस इज वही सेम सिस्टम, फ्लैट बेल्ट पुली सिस्टम। ये जो पावर मोटर से आ रहा है उसके बाद यहाँ पे जो मूवमेंट होगा इस मूवमेंट को बोलते हैं बेल्ट पुली सिस्टम। दिस इज कॉल्ड बेल्ट एंड 1 2 3 ग्रुप्स, दैट मीन्स 3 स्पिंडल स्पीड हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे रोटेशनल मूवमेंट होता है, वही रोटेशनल मूवमेंट बाय द गियर सिस्टम हम लोगों को रेसिप्रोकेटिंग लीनियर मोशन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इस मशीन में हम लोग नॉर्मली इंडस्ट्री लोग क्या करते हैं, इसमें छोटा मोटा काम, जॉब प्रोडक्शन
और रिपेयरिंग प्रोडक्शन यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो मेसिंग चल रहा है, ये जो है दिस मूवमेंट मे बी 20 mm, 200 mm or 500 mm. This is called stroke length. This is called stroke, and this length is called stroke length. This stroke length can change. उसका जो लेंथ है उसको लेंथ छोटा करना है, बड़ा करना है, उसको चेंज ये हैंडल को घुमा के हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब, मेरे पास जॉब छोटा है तो स्ट्रोक छोटा करेंगे, अगर मेरे पास जॉब बड़ा है तो हम लोग उसका बिगर साइज कर देंगे, तो ये हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ द पावर ऑन एंड द ऑन ऑफ स्विच सिंपल है। ये स्विच ऑन करेंगे तो ये स्विच सामने पीछे जाएगा, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, इससे पहले हमको इसको सही जगह लेके जाके हम लोग को ये डेप्थ ऑफ कर देना है, सिंपली डेप्थ ऑफ कर देना है, सही जगह के लेके जाके, और देखना है ये काटना शुरू किया है नहीं, अगर नहीं किया तो डेप्थ ऑफ कट थोड़ा नीचे देंगे। और भी डेप्थ ऑफ कट चाहिए, मेटेरियल रिमूव करना, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑटोमेटिक कर देंगे। मूवमेंट हो रहा है और मटेरियल रिमूव हो रहा है, क्रिएट फ्लैट सरफेस, जो सरफेस है वो फ्लैट सरफेस क्रिएट कर रहा है, और जो यहाँ पे आ रहा है वो देखो, दिस इज कॉल्ड चिप, ओनली दिस इज द एक्सट्रा मटेरियल ऑफ दिस, वी यूज दिस वुड, यू कैन चेंज दिस टू द आयरन, जैसे माइल्ड स्टील, इसमें कास्ट आयरन भी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन भी कर सकते हैं, मगर इसका हार्ड मटेरियल करोगे तो सेम है। यहाँ पे जो टूल है वो HSS है, सिंगल पॉइंट काटिंग टूल HSS, हाई स्पीड स्टील, इसको अगर हमको और भी ज्यादा हार्ड मटेरियल इसको काटना है तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग यूज करेंगे कार्बाइड, सीमेंटाइड, टाइटेनियम कार्बाइड, सीमेंटाइड एंड सो ऑन, हार्डर मटेरियल। यहाँ पे धीरे देखो, धीरे 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 वो मटेरियल रिमूव हो रहा है और क्रिएट फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस प्रिपेयर कर लेंगे। देखो धीरे धीरे यहाँ पे जो फ्लैट सरफेस प्रिपेयर हो गया, हम लोग जो देखेंगे, देखो यहाँ पे फ्लैट सरफेस प्रिपेयर हो गया, ये फ्लैट सरफेस प्रिपेयर हो गया, तो हम लोग कोई भी यहाँ पे फ्लैट सरफेस कर सकते हैं। अगर हमको ग्रुप करना है, सपोज हम लोग को ग्रुप करना है, तो मेरे पास जो टूल है वो वी टूल है, तो वी टूल में हम लोग ग्रुप कर सकते हैं। वी टूल में कैसे ग्रुप करेंगे, ये मेरा मिडिल में हम लोग को ग्रुप करना है, सिंपली इसको लेके जाने के बाद हमको डेप्थ देना, और कुछ नहीं, हमको डेप्थ देना, डेप्थ देते जाओगे तो ग्रुप होते जाओगे। देखो यहाँ पे एक ग्रुप हो गया, ऐसे टाइप का ग्रुप हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। मेरे पास वी टूल है, दैट्स व्हाई वी गेट द वी ग्रुप। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।